आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपने बेटे को कातिल बनाता है। अमूमन आज के समय में या पहले भी हर एक माता पिता का यह निर्देश होता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वह अपने बेटे को पढ़ाए लिखाए बड़ा करे, ऊंचे संस्कार दे और उसको कोई अच्छी नौकरी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस बनाए। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ उल्टी है। यहाँ पे एक पिता अपने बेटे को कातिल बनाने की ट्रेनिंग देता है और वो भी महज 9 साल की उम्र में। एक पिता अपने बेटे को इस कदर कातिल बनाने और इस कदर उसके दिमाग में जो बदला लेने की भावना भरता है कि वह बेटा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और अंत दांव में उस पिता के अंदर एक खुराफाती आइडिया आता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि और उसके बेटे को कत्ल करने के बाद सजा के तौर पर महज साल या 2 साल की सजा हो और वो आसानी से बाहर आ जाए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम और मैं दया शंकर बिन। यह कहानी है दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की। मालवीय नगर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर जिनका नाम खुशीराम था, वह यह कहानी है दिल्ली के मालवीय नगर की। दिल्ली के मालवीय नगर में एक प्रॉपर्टी डीलर जिनका नाम खुशीराम अपने परिवार के साथ, जिस परिवार में एक बेटा और उनकी पत्नी, अब इनका जीवन बाकायदा खुशी के साथ साथ चलता है, आसानी से चलता है। चूंकि प्रॉपर्टी का धंधा था, प्रॉपर्टी का बिजनेस था, तो इस प्रॉपर्टी के धंधे में अमूमन आम सी बात है कि यहाँ पे बहुत से कुछ अच्छे लोग तो कार्य नहीं करते, बहुत से जो मनभ्रांत लोग होते हैं जैसे कि गुंडा टाइप, माफिया टाइप लोग होते हैं, वही प्रॉपर्टी का काम करते हैं और प्रॉपर्टी के काम में दुश्मनी लेना आम बात है। और प्रॉपर्टी का काम करते करते इनकी दुश्मनी हो जाती है एक व्यक्ति लखपति सिंह से। और लखपति सिंह से इनकी प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही दुश्मनी होती है। दुश्मनी होने के बाद अब इनकी दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन लखपति सिंह अपने साथ कुछ अपने दोस्तों को, लोगों को लेकर आते हैं। लोगों को लेकर आने के बाद जो खुशीराम थे उन पर अचानक हमला कर देते हैं। अचानक हमला करने के बाद बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की जाती है। मारपीट इतनी भयानक और जबरदस्त थी कि उनके शरीर पर, जो खुशीराम प्रॉपर्टी डीलर थे, काफी गहरे निशान आ जाते हैं। आनंद फानंद में उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है। अस्पताल लेकर जाने के बाद डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर देखने के बाद कहते हैं कि जख्म बड़े गहरे हैं और बड़े ही भयानक है, आपको ठीक होने में लगभग 7 से 8 महीने का समय लग जाएगा और आपको करीब करीब 9 से 10 महीने बेड रेस्ट करने पड़ेंगे। अब इधर खुशीराम बेड पे लेटे हुए हैं और उनका बेटा जो 9 साल का था वो दवाइयाँ और खाना पीना हर रोज लेके जाता, उनकी देखभाल करता है। अब अचानक एक दिन खुशीराम के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मुझे मारने का बदला जो लखपति सिंह है उससे अपने बेटे से पूरा करवाया जाए, अपने बेटे से उसका बदला लिया जाए। और उनके दिमाग में आता है कि अभी तो मेरा बेटा छोटा है और इसको धीरे धीरे बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद इसे ठीक 18 वर्ष पूरे होने से पहले, यानी कि 17 वर्ष के बाद और 18 के बीच में नाबालिग की उम्र में कत्ल करवाएंगे, मर्डर करवाएंगे और मर्डर करवाने के बाद यह मामला आसानी से जुडिशियल कस्टडी का हो जाएगा, यानी कि नाबालिग बच्चों का। और यह कत्ल करने के बाद इसके साथ एक आरोपी और गुनाहगार जैसा सलूक न किया जाएगा, बल्कि एक छोटे बच्चे लेखा और इससे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। अब ये बात उनके दिमाग में चल ही रही होती है। अब अचानक वो 9 महीने बाद वो अचानक ठीक होते हैं। ठीक होने के बाद बाकायदा इनकी जीवनचर्या बिल्कुल आराम से बीतती है। अब धीरे धीरे वो अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते नहीं है। अब धीरे धीरे वो अपने बेटे को एक कातिल की ट्रेनिंग देते हैं कि लोगों से कैसे बिहेव करना है, कैसे किसी को मारना है, कैसे किसी को पीटना है, सामने वाले से कैसे बात करनी है। अब उसके अंदर जितनी भी गलत धारणाएं थी, जितनी भी बदला लेने की भावना थी, वो सब उसके अंदर डालते हैं और धीरे धीरे डालने के बाद उसको बड़ा करते हैं। और बड़ा करने के बाद अब समय आता है 17 वर्ष का। अब 17 वर्ष का समय आता है और वो भी दिन आता है जो कत्ल करने की ट्रेनिंग भी दी थी। 17 वर्ष का समय आने के बाद अब जो खुशीराम होते हैं वो अपने बेटे को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं कि कत्ल कैसे करना है, मारना कैसे है, कब मारना है, कहाँ मारना है, कैसे मारना है। अब ये सब चल रहा था। चलने के बाद बाकायदा वो अपने बेटे को पैसे भी देते हैं कि जाओ कहीं से देसी कट्टा या हथियार खरीद के लाओ। और उनका बेटा उनकी बातों में इतना आ जाता है कि वह उनकी बात मानता है और मानने के बाद वह बाकायदा दिल्ली शहर में जाता है और दिल्ली शहर में जाने के बाद एक देसी कट्टा लेकर आता है। अब कट्टा लेकर आने के बाद अब संजोगवश
जिस इलाके में लखपति सिंह रहता है उसी इलाके में जो खुशीराम का एक रिश्तेदार भी रहता है। अब वहां पे अपने बेटे को ये भेज देते हैं, भेजने के बाद कहते हैं कि जाओ और रेकी करो कि आखिर वो लखपत सिंह है जो कब कहाँ और उसकी दिनचर्या क्या है और कितने टाइम पर वह घर से बाहर निकलता है, कब क्या करता है। अब अपने बेटे को भेज देते हैं। अपने बेटे को भेजने के बाद उनका लड़का वहां पे जाता है और रहने लगता है। और उमूमन आम भाषा में किसी के यहाँ कोई लड़का आता है 10 से 15 दिन रहता है तो कोई सोचता है कि चलो गेस्ट है या एक मेहमान है, आया है 10-15 दिन रहेगा और घूम फिर के चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ उल्टी होती है। वह जबकि गेस्ट के यहाँ अपना दिन बिताने के लिए नहीं बल्कि एक कत्ल करने के इरादे से गया था, उसकी रैकी करने के लिए गया था। अब वो रैकी करता है। रैकी करने के बाद पता चलता है कि हर रोज सुबह करीब करीब 8 बजे जो लखपत सिंह है वह घर से बाहर निकलते हैं और पास ही का एक पार्क में है, पास ही में एक पार्क है, उसमें जाने के बाद योगा करते हैं या जो भी अपने शारीरिक व्यायाम होता है। अब वो ये समय ठीक समझता है और वो वहां से घर आता है। घर आने के बाद अपने पिता को कहता है कि पिताजी, जो लखपत सिंह है वह सुबह सुबह 8 से 9 के बीच में करीब करीब जॉगिंग के लिए जाता है, घूमने फिरने के लिए जाता है और वह टाइम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा कत्ल करने के लिए। तो योजना बनाते हैं। कत्ल करने की योजना बनाने के बाद अपनी बाइक निकालते हैं। बाइक निकालने के बाद खुशीराम और उनका बेटा बाइक लेकर निकलते हैं ठीक उसी पार्क की तरफ जिस पार्क में लखपति सिंह हर रोज सुबह अपनी भाग दौड़ करने के लिए, शारीरिक व्यायाम के लिए आता है। अब वहां पे जाते हैं और सुबह का समय है, चूंकि सुबह का समय होता है तो काफी लोग भी नहीं होते हैं। जो भी लोग होते हैं वो अपने कार्य में बिजी रहते हैं। अभी वहां पे जाते हैं। वहां पे जाने के बाद अपने बेटों को कहते हैं कि जाओ अपने बाप का बदला पूरा करो। और ठीक 9 साल के बाद वह बेटा अपने बाप का बदला पूरा करता है और कट्टा निकालता है। कट्टा निकालने के बाद लखपति सिंह के सीने में 2-3 गोलियां दाग देता है। अब 2-3 गोली दागने के बाद अब ये दोनों शख्स वहां से मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं। और मोटरसाइकिल से लेके निकलने के बाद ये पहले से ही प्लानिंग कर चुके होते हैं कि कत्ल करने के बाद हम दोनों लोग किसी से बात भी नहीं करेंगे और अपना दोनों सिम चेंज करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यानी कि 2 तरफ जाएंगे और कोई किसी से मुलाकात भी नहीं करेगा। अब पुलिस के सामने एक लखपति जो कि प्रॉपर्टी डीलर, काफी पहुंच वाला आदमी, मृत पड़ा है, मर्डर हो गया। अब पुलिस के कान खड़े होते हैं। कान खड़े होने के बाद पुलिस काफी छानबीन करती है। लगभग 640 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। खंगालने के बाद पता चलता है उस सीसीटीवी कैमरे में कि एक बात आम चीज है, वो हर कैमरे में एक बाइक दिखती है और बाइक पे 2 लोग सवार, जिसमें एक बेटा और उसका पिता है जिसका नाम लखीराम और एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष। अब पुलिस इन बाइक वालों पर शंका करती है। शंका करने के बाद अब लखपति सिंह का पता निकालती है और खुशीराम का पता निकालती है। पता निकालने के बाद उनके मोबाइल पे कॉल किया जाता है। जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है जब खुशीराम का, तो पुलिस की शंका यकीन में बदल जाता है कि हो न हो इसी शख्स का इस कत्ल में हाथ है। अब जैसे तैसे करके पुलिस वाले उस खुशीराम के रिश्तेदारों से मिलते। रिश्तेदारों के मिलने के बाद उसके बेटे को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद उसके बेटे को थाने लाया जाता है और थाने लाने के बाद ऑटोमेटिक पिता को भी संपर्क हो जाता है। संपर्क होने के बाद उसके पिता भी आते हैं। अब उसके पिता भी आते हैं तो पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ, तुम्हारे साथ इनकी 9 वर्ष पहले झगड़ा हुआ था और उस झगड़ा का सिलसिला तुमने ये दिया कि 9 वर्ष बाद तुमने अपने बेटे से इसको गोली मरवा दी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब खुशीराम कहते हैं कि देखो, 9 साल पहले जो लखपति सिंह था वो मुझे बुरी तरह मारा था और इतना मारा था कि मैं 9 महीने बेड रेस्ट था। और ये मार ने हमें इतना झकझोर दिया था कि मेरे अंदर एक बदला लेने की खौफनाक सनक सवार हो गई थी और मैं बदला लेने के लिए बिल्कुल व्याकुल था, लेकिन मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। इसलिए मैं सोचा कि अपने बेटे से क्यों न कत्ल करवाऊं, और बेटे से वो भी कत्ल की जो 18 से ठीक 17 के बीच में हो और वह नाबालिग हो। अब पुलिस वाले ये सुनने के बाद, जो भी पुलिस वाले होते हैं सुनने के बाद चौंक जाते हैं कि आखिरकार आज के समय में ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बेटे को इतनी गलत काम या कोई कत्ल करने के लिए उकसाए या बदला लेने के लिए उकसाए। फिलहाल पुलिस वाले दोनों को पकड़कर जेल भेज दिए और जेल भेजने के बाद अगर पुलिस अपने चार्जशीट में यह दाखिल कर देती है कि यह ठीक आज से 9 साल पहले यानी कि 2016 में इनके साथ मारपीट की गई थी और मारपीट करने के बाद 2009 से ही अपने एक छोटे से बेटे को जिसकी उम्र महज
9 साल है, अगर उसको यह कत्ल करने की ट्रेनिंग देते हैं और यह कोर्ट मान लेता है, तो हो सकता है कि अगर कोई कातिल भले ही नाबालिग हो, लेकिन उसके अंदर अगर सोचने समझने की या बदला लेने की भावना अगर युवा शक्ति यानी कि 18 साल से अधिक लोगों जैसी अगर सोच समझ है, तो उसे हो सकता है कि कुछ दूसरा प्रावधान हो और दूसरी सजा हो। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही, और ऐसे ही सच्ची घटना और कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और फ्यूचर तक क्राइम को आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।